एपिसोड के स्टार्ट पर हम देखते हैं कि एलेक्स किसी ऐसी जगह पर होता है जहां उसके दुश्मन यानी कि फैंग और लिंग कोंग दोनों मौजूद हैं। लिंग कोंग फौरन से अपने भतीजे फैंग को हुक्म देता है कि वो एलेक्स को रोकने के लिए उस पर हमला करे। वो इस पर हमला करता है मगर एलेक्स इससे बचकर फौरन से अपना एक फर्नेस निकाल लेता है। वो अपने इस मैजिकल फर्नेस को निकाल कर ब्रिज पर फेंकता है, जिसकी वजह से ब्रिज पर एक येलो पावर का बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है। इस पावर की वजह से वो ब्रिज छोटा हो जाता है और एलेक्स उसे अपने पास महफूज करके रख लेता है। फिर वो फैंक की तरफ आता है ताकि फैंक का मुकाबला करके उसे हरा सके। दूसरी तरफ डेविल वर्ल्ड में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पर लिंग कोंग का एक चमचा आ जाता है। वो चमचा वहाँ पर अपने लीडर्स को आकर खबर देता है कि एक ही इंसान यानी कि एलेक्स सब डेविल्स पर, लिंग कोंग और फैंग पर भारी पड़ रहा है। उसने 7 स्टेप लैडर भी अपने पास रख लिया है और उसके अलावा अंकल लिंग कोंग भी उसी के कब्जे में है और उसके जाल में फंस चुके हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग परेशान होने लग जाते हैं। एक आदमी अपने साथ खड़ी औरत से कहता है कि मुझे हाउबा की फिक्र होने लग गई है कि वो किसी पावरफुल दुश्मन के कब्जे में ना आ जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो। उधर एलेक्स फैंक को मारने के लिए उसके पास आता है मगर लिंग कोंग उस पर अपना एरो फेंकता है ताकि वो फैंक को बचा सके। एलेक्स डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है और फैंक अपनी पावर्स के थ्रू एक ईगल में तब्दील हो जाता है। उसे एयरबैन के बारे में नहीं पता और इस एयरबैन की वजह से ही उस ईगल को करंट लगती है और वो मर जाता है। लिंग कोंग कुछ आदमियों को लेकर माउंटेन के अंदर चला जाता है और एलेक्स बाहर ही बैठकर उस ईगल का गोश्त खाने लग जाता है। फिर वो अपनी पावर्स को उस मैजिकल ट्री की तरफ करता है जिसकी वजह से ज़मीन हिलने लग जाती है। इसी के साथ साथ माउंटेन में भी ज़लज़ला आने लग उन लोगों को लगता है कि शायद ये हमला इनके गॉड कर रहे हैं या इनके गॉड किसी किस्म का साइन दिखा रहे हैं। वो माउंटेन से निकलने की कोशिश करते हैं मगर सारे रास्ते बंद हो रहे थे। खुशकिस्मती से लिंग कोंग बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने गॉड से माफ़ी मांगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र एलेक्स पर पड़ती है जो कि अपनी पावर्स उस मैजिकल ट्री को दे रहा था। उसे पता चलता है कि ये गॉड का साइन नहीं था बल्कि एलेक्स ही था जिसकी वजह से ये ज़लज़ला आया। वो एलेक्स पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ट्री पावर्स की वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। उसने एलेक्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ लिंग कोंग ने भी एलेक्स पर हमला कर दिया। एलेक्स उससे बच जाता है और फिर लिंग कोंग को बहुत ज़्यादा मारता है। लिंग कोंग किसी तरह वहाँ से बच कर चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन्स में फंसे हुए लोग भी बाहर आ जाते हैं। एलेक्स अपने फर्नेस के ज़रिए अपनी हिफाजत करने लगता है मगर वो ट्री फर्नेस को पकड़कर उसके अंदर छुपी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसके साथ ही वो ट्री अपने किसी क्रिएचर को बाहर निकालता है और एलेक्स पर थंडर से हमला करना शुरू कर देता है। वो ट्री एलेक्स पर अपनी पावर्स यानी कि थंडर या करंट से हमला करना शुरू कर देता है। एलेक्स और उसके दोस्त को शक होता है कि शायद ये डेविल ब्लड गोस्ट ट्री नहीं है। एलेक्स क्रिएचर को देखता है और जहां उसकी नज़र येलो कोर पर पड़ती है वहां से कुछ वॉर्म्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो वॉर्म्स एलेक्स पर हमला कर देते हैं। एलेक्स उनसे बचने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ क्रिएचर की बॉडी में छुपा हुआ वो येलो कोर भी हासिल कर लेता है। ये सब वॉर्म्स काले होते हैं और एलेक्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। इसी दौरान उसकी नज़र एक ऐसे वॉर्म पर पड़ती है जो कि इन सब से अलग होता है। ये वॉर्म इनका सिल्वर किंग होता है। एलेक्स सोचता है कि उसे शुक्र है ये वॉर्म मिल गया। वो इसे मेडिसिन में यूज़ करके बहुत सी पावर्स को अचीव कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई आदमी जंगल में चलते हुए कुछ सोच रहा था मगर उसी दौरान वहाँ पर उसे कत्ल करने के लिए एक डेविल भी आ जाता है। वो दूर माउंटेन पर ही उस पर नज़र रख रहा था। उसने अपनी तलवार तैयार करके रखी होती है ताकि मौका देखते ही वो उसे मार दे। फिर उसकी नज़र आसमान पर 2 लोगों पर पड़ती है जिसे देखकर वो गायब हो जाता है। वो आदमी जो चल रहा था वो
भी فوراً سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ سلور بگ کو حاصل کرنے کے لیے چین کوئنگ یوآچن کی مدد ضرور کرے گی اور فیری پونڈ میں اس میڈیسن کو بنانے کا سراغ بھی مل گیا ہے اور بہت جلد ہم اس میڈیسن کو بنا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں یوآچن کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تم زی شیاکن کے پاس جاؤ اور اس کا خیال رکھو، بیٹل میں اس کی مدد کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ کامیاب واپس آؤ۔ وہیں جنگل میں ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے جو کہ ان حالات سے بہت زیادہ پریشان تھا اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی پلان سوچ رہا تھا۔ یہاں پہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور مزید ایسی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔